देखिए क्यूब निकालने सीखे। अब हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट क्या होता है। तो सबसे पहले क्यूब रूट देखेंगे, तब सबसे पहले जानेंगे क्यूब रूट को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। जैसे कि हम लोग स्क्वायर रूट में जानते थे कि इस तरह का साइन दे देते हैं तो वो स्क्वायर रूट का होता है, या फिर उसके पावर में जो नंबर दिया हुआ उसके पावर में यदि हम हाफ लिख देते हैं तो वो स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्यूब रूट बोल रहा है, तो क्यूब रूट में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट देने मतलब रूट लिखने के बाद वहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्यूब रूट हो गया। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर दिया हुआ उसके ऊपर पावर कितना लिखते हैं 1/3। यहाँ पे 2 लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जनरली मतलब होता ही है कि स्क्वायर रूट, लेकिन क्यूब रूट में हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है कि जो रूट है उसके अंदर वो 3 टाइम्स होगा, तब हम उसको 1 टाइम्स लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में 2 वैल्यू आता है तो उसको 1 बार लिखते हैं, लेकिन क्यूब रूट का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देख लिया हम लोग कि क्यूब रूट में क्या लिखा हुआ रह सकता है, या तो क्यूब रूट लिखा हुआ रहेगा, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो ये साइन लिखा हुआ रहेगा, मतलब रूट देने के बाद इसके साइड में ये जो 3 है वो इसके अंदर ही लिखा हुआ है, ये नहीं कि इसके बाहर में मान लेंगे, 3 बाहर में नहीं है। या फिर जो नंबर दिया उसके पावर में 1/3 लिखा हुआ रह सकता है। तो जैसे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8। मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2 कितना 8। जस्ट इसी का उल्टा हम लोग करेंगे तो 8 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 2 होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कहने का मतलब है हम 8 का क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट कर रहे हैं, मतलब 8 की पावर 1/3। तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होगा 2। अब देखिए ये आता कैसे है, यदि हम देखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है 8 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। 8 की पावर 1/3 हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और उसकी पावर 1/3। अब ये प्रॉपर्टी हम लोग को पता था कि a की पावर m की पावर यदि n रहता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a की पावर mn लिख सकते हैं। हाँ, इसको लिख सकते हैं a की पावर mn। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 की पावर 3 इंटू 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 और 3 कैंसिल आउट, मतलब 2 की पावर 1। तो क्यूब रूट कितना हो गया 8 का 2 हो गया। क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 64, मतलब क्यूब रूट ऑफ मतलब पहले क्यूब निकाल दिए 4 का तो कितना आ गया 64। अब क्यूब रूट ऑफ 64 बोला हम लोग को, मतलब 64 की पावर 1/3। तो फिर सेम उसी तरह 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 की पावर 3 और उसका पावर कितना लिखा हुआ 1/3। तो 3 और 3 क्या होगा कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 4। तो क्यूब रूट ऑफ 64 कितना हो गया 4। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह क्यूब रूट। तब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है 74088, इसका क्यूब रूट निकालने बोला है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 74088। तो उसको मैं वर्ड में नहीं लिख रही है, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे बता दिए हैं कि ये क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। तो 74088, तो लास्ट डिजिट यदि 8 है तो वो 2 से डिविजल होगा, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो आया 37044। फिर 4 है लास्ट, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा। अब 9261 है, अब यहाँ पे ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब चेक करना है कि 3 से होगा नहीं। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि जो नंबर दिया हुआ उसका डिजिट जो है उसका सम कर दीजिए, यदि वो 3 से है डिविजुअल तो होगा। तो 9 + 2 11 + 6 + 1 कितना हो गया 18। 18 3 से है डिविजुअल तो ये नंबर भी 3 से डिविजुअल हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 26, 2 नंबर जब हम उतारते हैं डिवीजन में तो एक 0 लगाना पड़ेगा हम लोग को। अब 26 3 8 जा 24, अब 2 1 3 7 जा 21। अब फिर सेम उसी तरह फिर ऐड करेंगे तो 3 + 0 + 8 + 7, तो 8 + 7 15 + 3 18। फिर से ये 3 से डिविजुअल होगा तो 3 1 जा 3 0 8, 2 अंक उतरा तो एक 0 8 3 2 जा 6, फिर यहाँ बचा 2 7, तो 3 9 जा 27। फिर ऐड करेंगे तो 9 + 2 + 1 12 हो रहा है। तो 12 + 12 3 से डिविजुअल है तो ये भी नंबर 3 से होगा डिविजुअल। तो 3 से डिविजुअल किए तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब फिर ये 7 से डिविजुअल 49, फिर 7 से 7, मतलब 74088 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 7 × 7 × 7। अब इसका क्यूब रूट बोला है तो क्यूब रूट लगा दिया यहाँ पे हम लोग, इस नंबर का क्यूब रूट बोला है तो इस नंबर का क्यूब रूट लगा दिए। तो इधर क्यूब रूट लगाए तो यही जो नंबर था वो यही नंबर यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ था, तो मतलब इसका भी क्यूब रूट पूछ रहा है हमसे। तो इसका भी क्यूब रूट पूछ रहा है, मतलब 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 7 × 7 × 7। तो जिस तरह स्क्वायर रूट में 2 नंबर रहता था तो 1 लिखते थे, तो यहाँ पे क्या होगा जब 3 नंबर होगा तो 1 लिखेंगे। तो 2 3 टाइम्स है तो 1 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 3 टाइम्स है तो 1 3 लिख दिए, 7 3 टाइम्स है तो एक बार 7 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 3 × 7, तो कितना हो गया 42। तो ये आंसर हो गया। अब इसको देखेंगे एक्चुअली में क्या हुआ, जिस तरह हम लोग अभी देखे थे क्यूब रूट में, इसका क्यूब रूट पूछा है। तो इसका क्यूब रूट पूछा है मतलब इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 बार लिखा हुआ है 2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 7 की पावर 3। डायरेक्ट ये आंसर है, हम सिर्फ समझा रहे हैं कि किस तरह आया है। यहाँ बनाना इसी तरह है कि ऐसे आ गया, लेकिन एक्चुअली में ध्यान भी रहना चाहिए कि ये किस तरह आया है। तो ये 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है,
मतलब क्यूब रूट ऑफ, यदि ये इतना बोल रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। अब हमको पता है क्यूब रूट मतलब क्या हुआ, उसका जो नंबर है उसका पावर 1/3। अब उसका नंबर 1/3, तो हमको पता है कि ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम रहता है, तो दोनों नंबर को एक साथ लिख के उसकी पावर एम लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, सबका पावर 3 लिखा हुआ है, इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, तो तीनों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और उसका पावर हो जाएगा 3। अब यदि ए की पावर एम और उसका पावर एन रहता है तो दोनों क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई, तो बाहर में 3 और उसका पावर में 1/3 था, तो दोनों आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 1/3 क्या होगा, 3 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 2 इंटू 3 इंटू 7। देखिए यही आया था हम लोग के पास 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया 42। तो इस तरह आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो बस इस चैप्टर में यही था, क्यूब कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जिस तरह लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं निकलेगा। यहाँ से आप अप्रॉक्स लगा सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे देखिए इसी सवाल को अप्रोक्सीमेशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते थे, मतलब एग्जाम में तो नहीं बनाना है लेकिन फिर भी सोच सकते थे ऐसे, जैसे इसका क्यूब रूट बोला है, ठीक है, तो 3 नंबर करके ले लीजिए, 3 नंबर, इधर 3 नंबर है नहीं तो इसको मान लीजिए 2 ही नंबर और इधर है 3 नंबर। तो देखिए अलग अलग 74 यदि है और यहाँ पे 088 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, 3 का पेयर बनाएंगे ना यहाँ पे, जिस तरह वहाँ 2 का पेयर बना रहे थे। तो मान लीजिए यहाँ 3 का पेयर बना है तो 3 88, तो लास्ट में 8 आ रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट यूनिट डिजिट देखिएगा सिर्फ, तो 8 आ रहा है, तो 8 किस में आता है, 2 का क्यूब में, तो मतलब उस 8 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट करेंगे तो 2 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे। और यहाँ देखिए 74 लिखा हुआ है, तो आपको याद होगा 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो सिंपल सी बात है, ये 5 का क्यूब तो रहा नहीं होगा क्योंकि 125 तो है नहीं, 125 से कम है, 125 से कम है तो क्या रहा होगा, 4 ही रहा होगा। तो यहाँ पे 4 यदि लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 42। देख लीजिए आंसर, ठीक है। तो इसका जो इतना भी क्वेश्चन होगा बुक में, एनसीईआरटी में, जहाँ पे भी जो बुक है क्यूब एंड क्यूब रूट का, तो अपने अपना बुक से सवाल सॉल्व कर लेना है इसको।